अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी वेलकम बैक टू आ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय होम व्लॉग्स। यहाँ पे जी मैं वापस आ गई थी और यहाँ पे बस छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था जिस दिन मैं आई थी। उसके बाद पूरा वीक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो बस ये था, जिस दिन मैं आई थी उससे नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग तो नहीं, अब दोपहर ही होगी थी। सुबह से मैं जो ना उठी हुई थी और मैंने ना वॉशिंग मशीन चला दी। मैंने कहा आज कपड़े बड़े धुलने वाले थे। और दूसरा रूहान जो है ना, उसने मुझे कह रहे कि वॉमिटिंग कर करके जो है ना रात को, तकरीबन रात तो नहीं फजर के बाद, तो मतलब बुरा हाल किया हुआ था। तो बस फिर मेरी जी उसी वक्त आँख खुल गई सुबह फजर के टाइम ही। और बस उसके बाद मैं कोई नहीं सोई। रात को भी हम आए तकरीबन 9 बजे पहुँचे थे। बस खाना वाना खाया और सो गए। और सुबह जो है ना उसने रूहान ने आज उठाया। मैंने आपको बताया था ना कि रूहान की जो है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ठंड लगने की वजह से। तो बस ऐसे ही फिर हम जैसे आए हैं घर, और ऐसे ही अलियान भी करता था। जब छोटा था ना तो वापस आता था तो एक दफ़ा अच्छा खासा बीमार होता था। तो अब इस दफ़ा जो है ना रूहान ने वो कसर निकाली है। तो बस जी ये था, मतलब मेरी आज क्लीनिंग का ही डे था। तो बस सुबह से जब मैं कपड़े धो रही थी और फिर मैंने बेडशीट चेंज की। अजीब सी एक स्मेल जो होती है ना, वो वॉमिटिंग करने की वजह से थी। तो मैंने फिर सारा कुछ चेंज कर दिया, इसका बेडशीट भी और नीचे कवर वगैरह सब। और शुक्र है कंबल वगैरह जो मेरा बच गया था। और बस कपड़े मेरे कुछ जो हैं वो धुल गए थे और अभी जो है ना वो मैं अभी भी चल रही थी मशीन। तो मेरा दिल था कि आज जितना काम हो सके ना मैं कर लूँ। और एक अच्छी न्यूज़ ये थी कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो बोरिंग करवा दी गई है। इस बिल्डिंग वालों ने ना बोरिंग करवा लिया है कि पानी जो है ना शुक्र है अब काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले तो वो टैंकर वगैरह डलवाते थे ना, तो अब ये है कि बोरिंग हो गया है, जिस वजह से पानी भी सुबह से आ रहा था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने कहा यार आराम से बंदा काम कर सकता है। तो बस ये यहाँ पे मैंने कहा चलो अभी ना बस मोपिंग रह गई थी मेरी सारी। तो मैंने कहा कपड़ों का काम जो है ना ख़त्म होगा तो एंड में मैं सारे घर में एक ही दफ़ा अच्छे से मोप करूँगी, ज़रा फरनैल वगैरह डाल के ना सही तरह से साफ़ करूँगी सारा। और मैंने कहा चलो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, अभी खड़ी हुई थी मैं कभी उधर कभी इधर। तो मैंने कहा जी चलो अपना जो है ना बैग उसको अनपैक करते हैं। दो मैंने बैग बैग जो है ना वो अनपैक कर लिए थे जो छोटे वाले थे। और बड़े वाला जो है ना ये मैंने अपने हस्बैंड के हाथ भेजा था जब वो पहले आए थे। तो ये अभी भी ऐसे ही रखा हुआ था। और बस यहाँ पे ये मैं आपको बास्केट दिखा रही थी, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिली है अम्मी लोगों की तरफ से। और उसके बाद जी यहाँ पे बच्चों के कपड़े निकाल रही थी। ये धुले हुए कपड़े थे, बस इनको उठा के जो है ना इन अलमारियों में रखना था। और ये मेरे कुछ नए कपड़े जो मैंने सिलवाए थे, एक ये पिंक कलर का है, एक ये फ़िरोज़ी सा कलर है। मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगी बाद में। फ़िलहाल मैंने कहा चलो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना 4-5 सूट जो है ना वो स्टिच करा लिए थे वहाँ पे जाके लेके, और फिर सिला भी लिए थे। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बड़ा वक़्त रहता है कि लाओ फिर सिलाई के लिए दे के आओ, बड़ा एक लंबा। उधर अम्मी ने मेरा मतलब लेकर इधर से आई उसी वक्त अम्मी ने रात को ही जो है ना वो मुझे कहा कि इसको जो है ना पानी में डिप करके रखो और सुबह उठ के जो है धूप में डाले और जाके शाम को दे आए। तो 3-4 दिन में जो है ना वो सिल गए। 2 सूट तो खैर मेरी छोटी बहन ने सी दिए थे और 3 जो है ना वो मैंने बाहर से सिला लिए। ये वाला एक 2 पीस सूट है, ये ब्लू और ब्लूइश कलर तो नहीं कह सकते, जिंक कलर ही आई थिंक, और येलो सा कलर है। ये भी मैं बिल्कुल सादा से है। आप कहेंगे तो मैं खोल के दिखा दूंगी, वरना मेरे सारे कपड़े सादा से हैं, कोई ब्रांड श्रांड के नहीं है भाई। मैंने तिम्बल वो जो क्या ना मुस्लिम बाज़ार से लिए हैं। तिम्बल मार्केट कहने लग रहे, मुस्लिम बाज़ार से गुजरात से लिए हैं सारे। तो कहेंगे तो दिखा दूंगी, वरना ये सिंपल से पहनूंगी, आप देख ही लेंगे। अच्छा जी ये हो गया था बैग अनपैक। अच्छा पैकिंग करो या अनपैकिंग करो, सच में बहुत टाइम लगता है। और साथ साथ जी अलियान के जो है वो टेस्ट भी स्टार्ट थे, तो उसकी भी मैं उसको भी सुबह से मैंने उसको बिठाया हुआ था, साथ साथ उसको भी देख रही थी। हर चीज़ जो है ना वो अपनी जगह से हिल जाती है। हालांकि घर बंद था सब कुछ था, लेकिन मिट्टी डस्टिंग करनी है। सारी बात है, मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ घर की, तो फिर इतने दिन बेशक घर बंद भी हो डस्ट जो है ना वो आई जाती है। अच्छा जी उसके बाद बस मेरी बस हो गई थी, तो मैंने कोई नहीं वीडियो हाथ शूट की। और बस ये कुछ दिन बाद मेरी खुद की तबीयत जो है ना ख़राब हो गई। पता नहीं मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन रहा है, जिसकी वजह से मुझे डायरिया का प्रॉब्लम रहा है। पूरा वीक मेरी भी तबीयत जो है ऐसी ही रही है, या पानी का इशू है, कुछ समझ नहीं आई थी। बहरहाल जी ये फिर हमारी जो है ना कुछ दिन बाद फिर तबीयत ठीक हुई मेरी। तो मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ा सा घर की तरफ ध्यान करें। कल जो है ना मेरे हस्बैंड सारी ग्रॉसरी
आटा, चीनी, दालें, चावल, सारी चीज़ें जो ले आए थे। और आज फिर मैं गई थी, मुझे कह रहे थे जो सामान रह गया ना, जैसे शैम्पू है या कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो उनको नहीं पता चलता कि कौन सी लेनी है या क्या लेना है। हाँ, मैं बता दूँ ना तो फिर वो ले भी आते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे होता है कि नहीं, मैं चलूँगी ना तो मैं शैम्पू अपनी मर्ज़ी से ले लूँगी या सर्फ़ देख लूँगी या जो भी है, फिर वो मुझे लेके जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर हमने कुछ छोटा मोटा सामान जो ज़रूरत का था वो ले लिया। और एक्चुअली हम लेने आए थे मटर। मेरे दिल था कि मैं ना 5 से 10 किलो मटर ले लूँ और वो फिर निकाल के थोड़ा सा जो है ना वो फ्रीज़ कर लें। तो लेकिन मटर जो है ना मुझे इतने अच्छे मिले नहीं, तो फिर मैंने 2 किलो ही लिए तकरीबन, और गाजरें भी मैंने 2 किलो ली। तो मैंने कहा चले कल जो है ना मॉर्निंग में देखेंगे, अगर मैंने आज इसको ना बनाया ना, आज तो खैर मुझे पता था बननी भी नहीं है तो फिर और गाजरें मंगवा के तो फिर गाजर का हलवा बनाएंगे, मटर वगैरह जो है वो भी छील के फ्रीज़ करेंगे। तो ये छोटे मोटे काम थे जो कि सर्दियों में करने ज़रूरी हैं, और वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है। तो आपको पता है कि रमज़ान में मटर वाला पुलाव हो, मटर कीमा हो, ये ऐसी चीज़ें जो ना वो अच्छी लगती हैं। मुझे तो मटर वाला पुलाव जो है ना गर्मियों में, सर्दियों के बजाय ना मुझे गर्मियों में ज़्यादा मज़े का लगता है। तो पूरी गर्मियाँ जो है ना मैंने जब मुझे हल्की फुल्की मतलब भूख लगती है ना गर्मी में, आपको पता है ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, फिर मैं मटर पुलाव बना के खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है दिन के टाइम स्पेशली। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग जी आ गए थे घर। और घर आते साथ सबसे पहले तो हम लेकर आए थे, साथ ही दूध ख़त्म हुआ था। तो दूध मैंने रखा बॉईल करने के लिए, और साथ आपको नज़र आ रहे थे मैंने रखे हुए थे चने बॉईल करने के लिए। कल वो मैंने ग्रॉसरी लेकर आए थे तो चीज़ें समेटी ना, तो चने का एक पैकेट पहले का रखा हुआ था, तो वो फिर मैंने रात को ही भिगो दिया। मैंने कहा इसको मैं बॉईल करके फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज में अब चने नहीं पड़े थे। तो ये है कि बस मेरे हस्बैंड दिन में वो सैलड वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें यूज़ हो जाता है, या फिर कभी दही भल्ले या कुछ भी पुलाव वगैरह आपने कुछ भी बनाना हो। तो वैसे भी मुझे होता है कि चने जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो पुराने जो पड़े होते हैं ना, पुराने मीन्स के 1 मंथ पहले वाले, वो फिर मैं बॉईल कर देती हूँ, और नए जो है ना वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में मतलब आपको पता है काम आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा जी, यहाँ पे बस बच्चों ने, जैसे मैं किचन में आई और मैंने आज खाना नहीं बनाना था, सुबह ना हस्बैंड मेरे आज छुट्टी थी ना, तो उन्होंने आज सुबह जो है ना वो बना लिए थे, आलू और अंडे का सालन बना लिया था खुद ही। तो मैंने कहा आज वही अभी खाएंगे, बच्चों का दिल नहीं था कुछ भी खाने का, उन्होंने बाहर से बर्गर वगैरह ये वो चीज़ें खा ली थी। तो मैंने कहा अच्छा चले हम जो है ना वही खा लेंगे, क्या मैं अब अलग से सालन बनाऊं। पालक भी लेकर आए थे, तो वो तो खैर मतलब छील के हमने जो है ना वो रख ली। पालक दिन में लेकर आए थे, आज हमारा दिल था कि हम ना शाम को आलू पालक बनाएंगे। फिर मैंने कहा सुबह में आलू अंडे बनाए हैं और अब आलू पालक, तो मैंने कहा नहीं अभी रहने देते हैं। पालक जो है ना मैं बॉयल कर दूँगी, लेकिन जो है ना वो बनाएंगे, मैं कल बनाऊंगी या परसों, अब देखें कब बनती है। तो यहाँ पे खैर जी मैं बच्चों के लिए बना रही थी फिर फ्राइज़। बच्चों ने कहा जी अभी हमें फ़्राइज़ बना के दें, बाहर से मांग रहे थे कि बाहर से वो स्टॉल में ना गए हुए थे, तो बाहर से मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं आपको मैं घर जाके बना दूँगी, आप बर्गर वगैरह ले लो। तो वो खा लिया उन्होंने फिर। तो बस चिप्स अभी उनकी रहती थी, तो आते साथ ही उन्होंने कहा मम्मा आप चिप्स बना के दें अब माशाल्लाह रूहान जो है ना उसको भी बड़ी अच्छी लगती है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये अच्छी लगती है। तो उसने आते हैं मम्मा चिप्स, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना फटाफट तुम्हें बना देती हूँ, और उसके बाद मैं ना आपके बाबा को रोटी बना के देती हूँ। और साथ में ये चीज़ें भी समेटनी थी जो छोटी मोटी मैं लेकर आई हूँ ना। अभी दालें भी सारी मेरी उधर ही रखी हुई हैं दूसरे रूम में, वो भी मैं करूँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक, वो भी सेटिंग करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि 1 माह ही है तकरीबन तो मेरा दिल था कि सारी क्लीनिंग वगैरह करने हैं, कर्टन धोने हैं, बहुत से काम हैं। तो किचन को ज़रा डीप क्लीन करना है, बल्कि पूरा घर जो है ना मैंने डीप क्लीन करना है। तो बस मैं जो है ना ये कुछ दिनों तक इसकी भी करूँगी स्टार्ट। तो फ़िलहाल तो ये देखिए मटर लेकर आए थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे दाना जो है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो सुबह जो है ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ज़रा अच्छा फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह मिल जाती है तो फिर लेकर आएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो गाजर और मटर तो मैंने उठा के दूसरे रूम में रख दिया। एक्चुअली जगह बहुत कम है, तो जो मेरा स्टोर रूम है ना वो आधा किचन का सामान भी मेरा उधर ही रखा होता है। तो फिर जो चीज़ मुझे लगे कि हाँ मैं इसको साइड पे उधर रख दूँ तो फिर मैं वहाँ रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से बच्चों के लिए चिप्स जो है वो फ्राई करने के लिए रखे। ऑयल जो है वो मैंने इसमें डाला। ऑयल जो है ना वो मैं छान के रख लेती हूँ, और ऑयल जो है ना मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 दफ़ा चीज़ को फ्राई करती हूँ, उसके बाद मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं करती, जब मुझे लगे ना कि ऑयल का ज़ाहिर बात है कलर आपको पता चल जाता है। तो इसमें ना मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था सरसों का, जब हमने फ़िश की थी ना फ्राई, तो वो मैंने की ना, तो उसमें फिर मेरे हस्बैंड ने ना इसमें डाल दिया था, मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा ऐसा लगता है। तो बहरहाल जी
मुझसे कोई पूछ रहा था कि ऑयल को जो बार बार बता रहा था बल्कि कि ऑयल को ज़्यादा जो है ना वो आप रीयूज़ मत किया करें, लेकिन यह है कि अब एक ही दफ़ा में हम इतना ऑयल बाइट तो नहीं फेंक सकते ना, तो 4 दफ़ा 5 दफ़ा जो है ना मैं कर लेती हूँ। ये भी डिपेंड करता है ना, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ फिर इसको मैं अच्छे से छान के तो एक बर्तन में डाल देती हूँ, फिर दोबारा इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना कम बिल्कुल ऑयल में ना चीज़ फ्राई नहीं होती। जैसे अब ये तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा ही है ऑयल, तो इतना हो तो फिर ही ये चिप्स वगैरह अच्छे बनते हैं। बिल्कुल कम ऑयल में तो आपको पता है वो अजीब ही कुछ चीज़ बन रही होती है अगर आपने फ्राई करनी है तो। अच्छा जी, उसके बाद साथ साथ मैं चीज़ें भी संभाल रही थी, क्योंकि मेरा बस ये था, अच्छा बाहर जाओ ना एवं ही बंदा, बेशक अब मैं अभी 2-3 घंटे के लिए बाहर गई थी तो ऐसे लग रहा था इतनी थकावट हो गई है। कुछ ये है कि छुट्टी वाले दिन वैसे ही काम मतलब मॉर्निंग के टाइम भी काफ़ी हो जाते हैं, और फिर अगर आप बाहर चले जाएँ, बाहर जाके तो बंदा एवं ही थक जाता है तो अब जो है ना मैं भी थक जाती हूँ, मेरे ना सर में ऐसे अजीब सा दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो बस मेरा दिल था कि बस ये काम समेटूँ और फिर बस जो है ना मैं लेट जाऊँ। तो ये भी नहीं कर रही थी कि मैं छोड़ दूँ और सुबह कर लूँगी, नहीं, मुझे होता है कि चीज़ आई है मैं उसको समेट के जगह पे रख के तो फिर जो है ना वो मैं अगला काम करूँ। अब मैं यहाँ पे टोकरी में ये रख रही थी और टोकरी मुझे गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं ये वाला काम आज नहीं स्टार्ट करना, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना वो मैं सारा एक-एक करके साफ़ करूँगी। तो बस चीज़ें मैंने जी समेट दी हैं, और गरम मसाला रह गया था, उसका जो डब्बा है वो बहुत ही गंदा था, वो मैंने कहा मैं इसको धो के रखती हूँ और सुबह इसमें जो है ना वो मैं रीफ़िल कर दूँगी। और चिप्स यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, और ये मैं बड़े बड़े जो आलू हैं ना ये चिप्स के लिए लाती हूँ, छोटे आलू जो है ना वो फिर भी हम खाना मतलब सालन वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, और चिप्स के लिए स्पेशल मैं जो ना बड़े आलू मंगवाती हूँ क्योंकि अच्छे लगते हैं ना। मेरे बच्चे खाते भी नहीं हैं। एक दफ़ा पता नहीं कौन आया हुआ था मेरे पास, तो वो छोटे आलू उन्होंने ना बड़े आलू के 2 पीस करके ना छोटे छोटे फ्राइज़ बना दिए, तो लियान ने खाए ही नहीं। आई थिंक जब रूहान, अभी रूहान नहीं था तब की बात है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कौन था, हमारे घर से ही कोई आया हुआ था। तो इसको ये है कि मुझे बड़े मतलब आलू चाहिए, तो फिर मैं ना मंगवाती हूँ इसीलिए, और वैसे भी खाने भी ना अच्छे लगते हैं। तो बस बच्चों को मैंने दिया है, इस पर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल के बस ये भी बच्चों को दूंगी। मैं खुद जो है ना ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रही, क्योंकि आजकल आजकल काफ़ी टाइम से बल्कि मैं थोड़ा सा अपनी डाइट के ऊपर जो है ना ध्यान दे रही हूँ। तो मैंने कहा क्या बंदा इधर से कहवे पिए और उधर से फिर ऐसी चीज़ें खाएँ, आपको पता है वो फिर वैसे भी अब ऐसी उम्र में हम आ गए हैं कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। तो बस ये देखें जी, बच्चों ने काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे टिश्यू पेपर्स थे, बच्चों ने 1-2 चीज़ें और लेकर आई थी, बिस्किट्स के डब्बे थे, वो इन्होंने इधर उधर करके मतलब ग्रॉसरी में से आधी चीज़ें जो ना हमारी पहले ही इधर उधर हो जाती हैं तो अच्छा जी, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं, और यहाँ पे मैं फिर बनाने आ गई थी रोटी। मेरे हस्बैंड की को उनको मतलब भूख लग रही थी, तो ये जी आलू अंडे का सालन था, ये उन्होंने ही बनाया था और बेचारा बेरंग रूप रख रहा था। मैंने कहा धनिया नहीं है, और धनिया घर में है भी नहीं था, तो मैंने कहा चलिए अब मंगवाएंगे। वापस बंदा आए ना दोबारा रूटीन पे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो 1 वीक तो मुझे मस्ट लगता है। अब तकरीबन मैं 10-15 दिन, 15 मेरे ख्याल से 12 से 15 दिन में रह कर आई हूँ। तो मतलब वापस मुझे एक एक करके, जैसे एक दिन फ्रिज साफ़ किया है, एक दिन किचन साफ़ किया है, और सबसे पहले तो मैं किचन को साफ़ करती हूँ, उसका जो काउंटर टॉप है ना उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, सारा वॉश करके ना अच्छे से जो है ना इसको साफ़ करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे पहले, उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत सफाई की हुई थी, और उसके बाद जो बेड शीट्स वगैरह होती हैं वो चेंज करनी है, या बेडरूम क्लीन करना होता है। बस जी, आई थिंक सभी लोग ऐसे ही करते हैं। और बस जी यहीं तक था व्लॉग, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।